सीधर घुमाया नोजल को और वापस लगा दिया। ऑफिस कौन सा है आपका? नहीं नहीं नहीं, किसकी इतनों को लूटा होगा फिर? दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों जब से पेट्रोल पंप में होने वाले स्कैम के बारे में लोगों को पता चला है, तब से पेट्रोल पंप पर से विश्वास उठ गया है। लोगों की एक नजर स्क्रीन पर होती है तो दूसरी नजर पेट्रोल डालने वाले पाइप के नोजल में। रिकॉर्ड हो गया, सबने बाद में चेक करा तो 100 रुपए की मार रहा था मेरी अच्छी खासी। 10 की मार ले, 5 की मार ले यार, अब गलती हो गई। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर वो निगाहें तेज रखेंगे तो उनके साथ स्कैम नहीं होगा। पर क्या ये सच है? क्या आप खुद को पेट्रोल पंप में होने वाली धोखाधड़ी से बचा सकते हैं, या फिर ये आज के समय की एक ऐसी समस्या बन गई है जिसे ठीक ही नहीं किया जा सकता? और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर पेट्रोल पंप में किस तरह से धोखेबाजी होती है? वो कौन से तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके पेट्रोल पंप वाले ग्राहकों को लूटते हैं? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जब कभी भी हमें अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना होता है, हम तुरंत पेट्रोल पंप जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग ये जानते हैं कि आखिर पेट्रोल पंप काम कैसे करता है। असल में पेट्रोल पंप वालों के पास एक बड़ा सा स्टोरेज टैंक होता है जो कि जमीन के अंदर मौजूद होता है, जिसके अंदर वो पेट्रोल और डीजल भर के रखते हैं और उसी से वो पेट्रोल निकाल कर हमारी और आपकी गाड़ियों में डालते हैं। पेट्रोल पंप में मौजूद पेट्रोल का जो स्टोरेज होता है वो जब खत्म हो जाता है तो बड़ी बड़ी पेट्रोल की गाड़ियां आती है और उस स्टोरेज को दोबारा से फिल कर देती हैं। फिर एक होता है कंट्रोल बॉक्स, जिसे आमतौर पर कंट्रोलर कहा जाता है, वो थोड़ी दूर लगा रहता है। और फिर आखिर में डिस्पेंसर मशीन होती है। ये वही मशीन होती है जिस पर पेट्रोल पंप कर्मचारी अमाउंट डालता है और उसी अमाउंट के हिसाब से पेट्रोल निकल कर बाहर आता है। वैसे अगर देखा जाए तो प्रक्रिया बड़ी सिंपल है, लेकिन इसी प्रक्रिया में पूरा खेल हो जाता है और लोगों के पैसे लूट लिए जाते हैं। जहाँ सबसे बड़ा फ्रॉड जो होता है वो होता है शॉर्ट फ्यूलिंग का। अब आप बोलेंगे शॉर्ट फ्यूलिंग क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आप पेट्रोल पंप में जा रहे हैं और वहाँ पर बोल देते हैं कि मुझे 200 रुपए का पेट्रोल भर के दे दो। पेट्रोल पंप वाला आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरना शुरू कर देता है, लेकिन तभी आप नोटिस करते हैं कि वो आधे में ही अटक गया है। आपके साथ भी कभी ना कभी इस तरह की चीज हुई होगी और यहाँ पर आपके साथ धोखा हो जाता है, क्योंकि आप जीरो पर ध्यान नहीं देते और पेट्रोल पंप वाला आपकी गाड़ी में बिना पेट्रोल भरे ही स्क्रीन पर जो अमाउंट लिखा होता है वहीं से पेट्रोल भरना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में कम पेट्रोल आता है। दोस्तों पेट्रोल पंप वाले ज्यादातर इसी से फ्रॉड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपके पहले 100 रुपए का पेट्रोल भरा कर गया है, फिर आप पेट्रोल पंप जाते हैं और उससे बोलते हैं मुझे 200 का पेट्रोल डाल दो। अब ऐसे में अगर आपका ध्यान भटक गया तो वो जो 100 रुपए का अमाउंट था उसके आगे से शुरू कर देगा और उसमें 100 और ऐड कर देगा। यानी कि आप स्क्रीन पर 200 देखेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें से जो 100 रुपए का पेट्रोल है वो तो आपके पहले आ चुके बंदे की गाड़ी में चला गया। आपके पास केवल 100 रुपए का पेट्रोल आएगा, लेकिन पैसे आप पूरे देंगे। और ये चीज अधिकतर लोगों के साथ हो जाती है और रोज होती है। इसलिए जब कभी भी आप पेट्रोल भरवाने जाएं तो सबसे पहले जीरो पर ध्यान दें। जब तक स्क्रीन पर जीरो नहीं लिख कर आता तब तक पेट्रोल पंप वाले से पेट्रोल भरने के लिए ना कहें, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता, तो वे समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है और इसके चक्कर में उनके साथ धोखा हो जाता है। आपको इससे बचकर रहना है दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों आपको पेट्रोल पंप में जाने के बाद भ्रमित नहीं होना, क्योंकि अक्सर पेट्रोल पंप वालों की स्ट्रेटेजी होती है वो पेट्रोल भरने के दौरान एक बंदे को पैसे लेने के लिए भेज देते हैं और आप पैसे देने के लिए पॉकेट में हाथ डालते हैं। उतनी देर में ही जो दूसरा इंसान होता है पेट्रोल डालना शुरू कर देता है और आपके साथ धोखा हो जाता है। आपको इससे भी बच कर रहना है। एक और तरीका जिससे धोखा होता है, जहाँ कई सारे पेट्रोल पंप में चिप लगी होती है। जैसे कि हमने आपको बताया, पेट्रोल को इकट्ठा करने के लिए स्टोरेज टैंक लगा होता है। आमतौर पर स्टोरेज टैंक से होता हुआ पेट्रोल डिस्पेंसर मशीन में जाता है, जहां पर आप पेट्रोल भरवाते हैं। लेकिन जो कंट्रोलर रूम होता है उसमें आइसोट्रोल होता है। अब ये जो आइसोट्रोल होता है वो कमांड को लेता है। जैसे कि डिस्पेंसर मशीन में बटन दबाकर बताया गया कि 200 का पेट्रोल चाहिए, तो आइसोट्रोल में जाता है, उसके बाद कमांड आगे जाती है और फिर स्टोरेज टैंक से होते हुए पेट्रोल मशीन तक पहुंचता है। अब दोस्तों होता ये है कि कंट्रोलर में जो मशीन लगी होती है
अगर उससे छेड़छाड़ कर दी जाए तो आप आसानी से धोखा खा सकते हैं। और मशीन में छेड़छाड़ करने के लिए चिप लगाई जाती है, जिसके तहत अगर 200 का पेट्रोल डलवाने का कमांड दिया जाए तो केवल 150 रुपए का पेट्रोल ही बाहर निकलता है। यानी कि आप जितना पैसा बोलेंगे उससे कम ही पेट्रोल आपको मिलेगा, क्योंकि मशीन में गड़बड़ कर दी गई है। पर दोस्तों, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब इस तरह के स्कैम होने बंद हो गए हैं, क्योंकि कंट्रोलर मशीन को सील कर दिया जाता है। हालांकि पहले इस तरह के स्कैम ज्यादा होते थे, लेकिन फिर भी आपको बचकर रहने की जरूरत है। इसलिए कभी भी फिक्स अमाउंट में पेट्रोल न भरवाएं। हमेशा 10-15 ज्यादा या कम करके ही पेट्रोल मांगे। जैसे कि आपको 200 का पेट्रोल भरवाना है तो आप उससे कहिए 215 का डाल दो या 185 का डाल दो। अगर पेट्रोल पंप वालों ने मशीन के अंदर 200 के अमाउंट में कोई फेरबदल की हो तो उस पर असर नहीं पड़ेगा और आप स्कैम से बचे रहेंगे। वैसे दोस्तों, इन सब के अलावा एक और स्कैम होता है जिसमें इम्प्योर पेट्रोल डाल दिया जाता है। यानी पेट्रोल पंप वाले पूरी तरह से शुद्ध पेट्रोल नहीं डालते, वो मिलावटी पेट्रोल डाल देते हैं। अब इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको भरोसेमंद जगहों से पेट्रोल भरवाना चाहिए। और अगर किसी जगह से पेट्रोल भरवाने के बाद आपको लगे कि गाड़ी सही से नहीं चल रही या फिर कोई दिक्कत है तो उस जगह से दोबारा पेट्रोल न भरवाएं। वैसे तो ATJ लगने के बाद यह समस्या लगभग दूर हो गई है, लेकिन फिर भी आपको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले हमारी सोच से ज्यादा शातिर होते हैं। और अगर वो पंप में आने वाले ग्राहकों से 10 रुपए भी कमा रहे हैं तो दिन भर में कितने ग्राहक आते होंगे और उन सभी से 10 रुपए करके कितना बड़ा अमाउंट हो जाता होगा। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए हमेशा सतर्क रहिए। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।